आज उत्तर प्रदेश का पूरा कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े कुर्मी चेहरे हैं तो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ेंगे उनके सामने लड़ा करके देख लेंगे। कुर्मी समाज को पता है कि जिस राम मंदिर की अगुवाई करने वाले विनय कटियार को जो हास्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये आप जिस सचिवालय में आप खड़े हो यहाँ पर भी अगर जातिवार गणना करोगे तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर आपको स्टेनो मिलेंगे तो कुर्मी समाज से मिलेंगे। निश्चित रूप से हम लोग जोड़ने वाले हैं, नफरत पैदा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यूपी में जैसे जैसे पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहा है और इसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, वैसे वैसे चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, जातीय गोलबंदी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में यूपी में कमेरा समाज के नाम से मशहूर वो वर्ग जिसे कुर्मी बिरादरी कहा जाता है, जिसके ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद सबसे ज़्यादा विधायक हैं विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और 10% से अधिक विधायक मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हैं। वो समाज क्या सोचता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कुर्मी समाज के बड़े चेहरे विधायक डॉक्टर आर के वर्मा से, जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक हैं और लगातार तीसरी बार विधायक हैं। विधायक जी, ये जो आपका समाज है कमेरा समाज, सरदार पटेल या इस तरह के जो बड़ी लीडरशिप इस समाज को मिली, बीच में कहा यह गया कि ये समाज राजनीतिक रूप से विमुख हो गया था, लीडर नहीं थे। अब ये समाज गेम चेंजर के रूप में आ गया है। 27 में कहा जा रहा है कुर्मी गेम चेंजर होगा। क्या तैयारी देखते हैं, समाज का क्या रुख है? देखिए, रही बात कुर्मी समाज की, तो कुर्मी समाज पूरी तरीके से खेती किसानी से जुड़ा हुआ समाज रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ जो वादा किया था कि किसानों की आमदनी को 2 गुना करेंगे, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया, केवल भाषणबाजी करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का पूरा कुर्मी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश में 60 से ज़्यादा सीटें अपने दम पर जिताने की क्षमता रखता है। 60 से ज़्यादा सीटें खुद जीतने में सक्षम है। तो निश्चित रूप से आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कुर्मी समाज अपना बड़ा रोल प्ले करेगा। बीजेपी के पास तमाम बड़े कुर्मी नेता हैं। अगर आप चर्चा आप कह रहे हैं कि सरकार हटाने का काम करेगा, तो ये जो बीजेपी की कुर्मी एक पूरी लॉबी है, कुर्मी पॉलिटिक्स के जो चेहरे हैं, क्या वो असरदार साबित नहीं होंगे? अगर भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े कुर्मी चेहरे हैं तो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट लड़ेंगे उनके सामने लड़ा करके देख लेंगे। 2027 का परिणाम बताएगा कि कुर्मी समाज किसके साथ है। सहयोगी दल भी है बीजेपी के पास, अपना दल है, और ख़ास तौर पर उनकी जो नेता अनुप्रिया पटेल, वो कहती हैं कि कुर्मियों में मेरा प्रभाव है, तो वो भी तो एक बड़ी चुनौती है। 2024 का चुनाव परिणाम ने बता दिया कुर्मी समाज किसके साथ है, कितने से जीती थी और कितने पर रह गई। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के साथ कुर्मी समाज खड़ा है। राजनीतिक गोलबंदी होती है, जो कभी बीजेपी के साथ पूरी तरीके से खड़ा होने वाला समाज अब समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर रहा है, इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइए। क्या कारण, असल में धरातल पर क्या कारण है कि ये जो कुर्मी पॉलिटिक्स है ये अचानक से इसका रुख बदल गया है? देखिए, जो कुर्मी समाज है, मैंने कहा कि ये ईमानदारी से मेहनत का समाज है और ईमानदारी में विश्वास करता है, देश के लोकतंत्र में और संविधान में विश्वास करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुखौटा लगा करके उसकी भावनाओं को ठगने का काम 2014 में किया, 2017 में किया, 2019 में किया और 2022 में भी कुछ करने में सफल रही है। लेकिन बार बार ठगी का शिकार होने के बाद कुर्मी समाज की आंखें खुल गई हैं और वह 2027 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से हिंदुत्व का एजेंडा है बीजेपी के पास। कहा यह जाता है कि राम मंदिर आंदोलन में विनय कटियार जैसे नेताओं ने कुर्मी समाज की अगुवाई की और कुर्मी समाज बड़ी तेजी से अग्रसर रहा, एक बड़ी भूमिका अदा की कुर्मी समाज ने मंदिर आंदोलन में। वो समाज क्या एक बार अचानक से पूरी तरीके से समाजवादी आपने नजीर तो आपने ही दे दी। कुर्मी समाज को पता है कि जिस राम मंदिर की अगुवाई करने वाले विनय कटियार को जो हास्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये सबके सामने है। तो कुर्मी समाज जानता है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके वोट लेती है और इस्तेमाल करके छोड़ देती है। विनय कटियार का इस्तेमाल करने का काम किया। कुर्मी नहीं, अनेकों बैकवर्ड जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय खड़ी नजर आई थी, लेकिन उनको इस्तेमाल करके छोड़ने का काम किया और यही वजह है कि आज कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी से विमुख हो चुका है। आसानी से छोड़ देगा, इतनी आसानी से? 100% 2024 का चुनाव परिणाम भी आपको बता दिया है कि कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुका है और समाज
समाजवादी पार्टी के साथ क्या नेता और पार्टी के बजाय कैंडिडेट कुर्मी समाज के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कई उदाहरण है जहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्मी समाज एक विचारवान समाज है, पढ़ा लिखा भी समाज है। आज उत्तर प्रदेश में देखेंगे, चाहे जो भी नौकरियां देखेंगे, आप जिस सचिवालय में आप खड़े हो, यहाँ पर भी अगर जातिवार गणना करोगे तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अगर आपको स्टेनो मिलेंगे तो कुर्मी समाज से मिलेंगे, जिस सचिवालय में आप खड़े हैं। तो कुर्मी समाज समझ रखता है, पिछड़ों का जो ब्राह्मण कहा जाता है, राजनीतिक समझ भी है, उसके अंदर राजनीतिक समझ भी है और ईमानदारी भी है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा किया था देश के साथ, समाज के साथ, वो वादा पूरा नहीं किया और देश को उद्योगपतियों के हाथों में जो ले जा रहे हैं। आज कुर्मी समाज को सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो गलत किसानों पर 3 कानून लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही थी, कुर्मी समाज भी बहुत आहत था। क्योंकि कुर्मी समाज के एक एक किसान को बड़े बड़े उद्योगपतियों के सामने कंपटीशन ला करके उनको बर्बाद करने की जो साजिश हो रही थी, निश्चित रूप से इन सब बातों को लेकर के कुर्मी समाज में जागरूकता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ करती है और केवल सपने दिखाने का काम करती है, धरातल पर उसको लाने का काम नहीं। कुर्मी समाज के जो सम्मेलन होते हैं, जो खासकर जो संगठन बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी के वंशज देश जोड़ने वालों के साथ रहेंगे। तो आप लोगों के ऊपर तो आरोप है कि निश्चित रूप से हम लोग जोड़ने वाले हैं, नफरत पैदा करने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। देश को बांटने का काम किसने किया ये बता दें, आरएसएस के लोग बता दें या भारतीय जनता पार्टी के लोग बता दें। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसने बनाया ये बता दें। इस देश में हजारों जातियां किसने बनाई ये बता दें। समाजवादी पार्टी ने न जातियां बनाई और न देश तोड़ने का काम किया, न देश बांटने का काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवाद में विश्वास करती है, हमेशा लोगों को जोड़ने में विश्वास करती है, नफरत और बंटवारे में विश्वास नहीं करती है। तो एक आखिरी सवाल आपसे, प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी के कुर्मी बिरादरी से रहे स्वतंत्र देव सिंह, और जैसा अभी मैंने चर्चा की कि उनके सहयोगी दल भी हैं। ये जो पूरा कुनबा है, क्या ये उतना असरदार नहीं होगा जितना आप लोग होंगे या जितना? मैंने आपके माध्यम से बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने लड़ा देंगे और 2027 का परिणाम देख लेंगे। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? किसी से भी लड़ने को तैयार हूँ। तो देखिए, ये कुर्मी पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा थी विधायक डॉक्टर आर के वर्मा से। इन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि कुर्मी पॉलिटिक्स यूपी में एक नए मोड़ पर है और समाजवादी पार्टी की ओर कुर्मी पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये कुर्मी मतदाता डिसाइड करेंगे कि कौन किस ओर जाता है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज़, लखनऊ।